अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने काउंटडाउन्स 7 जो है उसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज से पहले जितने भी लॉज हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। वो कहता है पावर इज़ एन अदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट। पावर का जो दूसरा नाम क्या है वो क्या है? एक्सपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव अ नेगेटिव नंबर। तो ये हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव। आपने पूरे स्पेलिंग लिख लेने हैं। इसके बाद तीसरा है द वैल्यू ऑफ 5 रेज 3 एंड मल्टीप्लाई 2 रेज हमारे पास है जी 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 रेज 3 है, मल्टीप्लाई 2 रेज 3 है। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लॉ लगेगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर सेम रहेगी। तो 5 2s are 10, रेज क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी और 10 रेज 3, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000। तो आप यहाँ पे 1000 भी लगा सकते हैं और 10 रेज 3 भी लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे वो कह रहे हैं हमें इफ़ द बेस आर द सेम देयर पावर आर। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है जी? अब इसने ये नहीं बताया कि यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट लॉ है या कौन सा लॉ है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लॉ, यानी कि ये अब बुक वालों की मिस्टेक है। हमें लॉ बताते तो उसमें हम कह सकते, अगर प्रोडक्ट लॉ में देखें तो द बेस आर अ सेम देन पावर आर एडिड। अगर प्रोडक्ट जो है उसमें बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं? ऐड होती हैं। इसके बाद अ नंबर रेज टू पावर ऑफ अ 0 इज इक्वल टू 1। एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 होती है वो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद आप ये देखें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपने ट्रू फॉल्स करने हैं। तो 2 रेज 3 मल्टीप्लाई 4 रेज 3, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3, अब रेज कॉमन आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या बन जाएगा? 8। तो ये हमारे पास 8 रेज 3, तो यहाँ पे 6 रेज 3 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। आगे हम बढ़ते हैं। 3 रेज -5 डिवाइडेड बाय 3 रेज 4, तो ये देखें 3 रेज -3 रेज 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज 4। अब ये हमने पढ़ा था कि अगर इवन नंबर हों ऊपर पावर तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। तो हम इस 3 की जगह पे -3 रेज 4 लिख सकते हैं, तो इधर -3 रेज 5 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देखें कि हमारे पास जो पावर है ये क्या बन जाएगी? अगर ये इवन नंबर है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो अब हम इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो माइनस बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -3 रेज 1। तो इधर -3 ही है तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। इसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ 2 रेज 4 इज 4 रेज 2 होता है। तो देखते हैं कि अगर 2 रेज 4 का रेसिप्रोकल लें तो वो 1/2 रेज -4 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 4, तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। इसके बाद 2000 रेज 0 एंड 1000 रेज 0, तो आपको पता है जिसकी भी रेज 0 आए वो किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल। हमने लास्ट फिल इन ब्लैंक्स में पढ़ा, पहले भी हमने पढ़ा था लॉ में भी। तो ये यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। फिर आगे 5 रेज 4 इज़ ग्रेटर दैन 4 रेज 5। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें
5 रेज 4, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है एंड 625। लेकिन अगर 4 की बात करें 4 रेज 5 तो 4 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 1024 बनता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ट्रू अब कौन सा ग्रेटर है जी, ये वाला ग्रेटर है, तो हम क्या लिखेंगे ये फॉल्स है, क्योंकि उसने कहा कि 5 रेज 4 जो है वो ग्रेटर है, तो ये फॉल्स है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन में, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। तो इनको आपने रैशनल नंबर में लिखना है, तो रैशनल नंबर में कैसे आप लिखेंगे, जो भी इनकी पावर है उतनी बार आपने इनको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। मैं एक पॉजिटिव करूँगा एक नेगेटिव करूँगा, तो ये देखें -2/3, एक ऐसा करूँगा जिसकी पावर पॉजिटिव होगी और एक ऐसा करूँगा जिसकी पावर नेगेटिव होगी। अब हम इसको लिख सकते हैं -2/3, ऊपर रेज भी 3 और नीचे भी 3, तो इसको आप लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, और नीचे क्या आ जाएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो ये आपका रैशनल नंबर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपकी पावर नेगेटिव आती है 4/5 होल रेज -2, तो आप क्या लिखेंगे 5 को ऊपर ले जाएं। मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऊपर 5 की पावर 2 आ जाएगा और नीचे 4 की पावर 2, तो इस तरह हमारे पास 5 × 5 और नीचे क्या आ जाएगा 4 × 4 इज इक्वल टू 25/16। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रैशनल नंबर जो है वो बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द पावर ऑफ अ रैशनल नंबर। हमने अब ये रैशनल नंबर दिए गए हैं, हमने इनकी पावर बनानी है, तो फैक्टराइजेशन करके हमने इनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 144 डिवाइडेड बाय 81, तो पहले आप 144 की फैक्टराइजेशन करें जी, तो ऊपर हमारे पास बन रहा है जी 2 रेज 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और नीचे हमारे पास ऊपर 3 भी है, नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एक तो आपने क्या करना है कि ये पावर क्या बनती है जी 2 रेज 4 बनती है, मल्टीप्लाई 3 रेज स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे 2 रेज 4 बन जाती है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, हमने तो होल पावर बनानी है, जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको तोड़ कर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो अब ये होल पावर जो है ये कॉमन आ जाएगी, 2 सब के ऊपर 2 है तो अंदर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 2s are 4, 4 2s are 12 और नीचे 9, तो ये 12/9 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने बाकी भी करने। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू। हमने इनकी वैल्यू फाइंड करना है। अब आपने लॉ यूज़ करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 में लॉ यूज़ करना है। जैसा कि अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैं लिखता हूँ जी -2/3 होल रेज 3 मल्टीप्लाई -3/2 होल रेज 2। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे कुछ देखें आपको कि ना तो बेस सेम है और ना ही आपके पास एक्सपोनेंट सेम है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसको ऐसे ही लिखना है -2/3 रेज 3 मल्टीप्लाई, इसको चेंज कर लें तो ये -2/3 होल रेज -2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब -2 जो है, अब बेस देखें सेम है तो पावर क्या होंगी प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 3 प्लस इंटू -2। हम दोनों पावर्स को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो इस तरह -2/3 होल रेज क्या बनेगी हमारे पास 3 - 2
तो 3 माइनस 2 क्या आता है जी 1, और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी मैं चलें करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 जो है ये देखें 1/2 होल रेज 3 है डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज 2 है। तो यहाँ पे भी देखें बेस भी डिफरेंट है और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है। तो आप क्या करें, हमारे पास बन जाएगा जी 1/2, इसको ऐसे ही लिखें रेज 3 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1 और नीचे लिख सकते हैं 2 × 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 होल रेज 3 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और एक स्क्वायर हमें ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा 1/2 होल रेज 3 डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 1/2 रेज 4 बन जाएगा। अब आपको पता है कि ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होती है, बेस सेम है तो पावर माइनस होती है। तो यहाँ पे आप रूल्स लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रेज -1। अब -1 को +1 आपने करना है तो 2 ऊपर ले जाएं, 1 नीचे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर 1 पावर में आ जाए या डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम नहीं लिखते, तो इस तरह हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक ही जो है वो लेक्चर ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।